हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो उन छात्रों के लिए है जो डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज जिक्र करेंगे। वह टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो आज हम लोग इसका जिक्र किया जाएगा। इंटीग्रेशन यानी समाकलन। समाकलन इंटीग्रेशन क्या है यह पहले आपको बताएं। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन की विपरीत प्रक्रिया है, यानी इनवर्स प्रक्रिया है, यानी समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो कहा जाए इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रक्रिया है, यानी विपरीत प्रक्रिया है। कैसे? इसे देखिए। इसमें जब भी इंटीग्रेशन का सिंबल यूज करते हैं इस सिंबल के द्वारा, ये देखिए, तो यह इंटीग्रेशन का सिंबल है, यानी समाकलन का सिंबल है। और पहले कुछ जो है आपको दिखाते हैं कैसे जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे? इसे देखिए। तो मैंने बोला है ना कि इंटीग्रेशन को इस सिंबल के द्वारा हम डिनोट करते हैं। तो एक हम बेसिक तौर पर हम नंबर 1 पर एक हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस फंक्शन का एक्स का पावर एन डी एक्स। ये देखिए, एक्स का पावर एन डी एक्स यह किसके बराबर होता है? यह इसका इंटीग्रेट जब करेंगे इस तरह के फंक्शन का, तो एक्स का पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 अब प्लस सी। एन आपका जो है वह फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, यानी आपका कई रूप, तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो यह किसके बराबर है? एक्स के पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 अब प्लस सी। जब भी इंटीग्रेट करेंगे उसमें हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, वह सी यहाँ पर लिखे हैं। तो इस सी को कहते हैं, सी जो क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इस तरह के इंटीग्रल को इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, यानी अनिश्चित समाकलन इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो यह सी जो है जब भी लिखा जाएगा, जो आपका इंटीग्रेट करने के बाद उसमें हम सी ऐड कर लेते हैं और सी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम आपको दिखाएं कि कैसे यह इनवर्स प्रक्रिया है एक दूसरे, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, यानी एक्स के पावर एन डी एक्स को इंटीग्रेट किया है तो यह आया है। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो अगर यह दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है? इनवर्स प्रक्रिया है। तो यहाँ अगर लिखें डी बाई डी एक्स आप, हम पूरे को ले लें, एक्स का पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी। ये देखिए, तो डी बाई डी एक्स आप, अब देखिए यह 1 अपान एन प्लस 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान एन प्लस 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन प्लस 1। ये देखिए, एन प्लस 1 क्या है? कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन प्लस 1। अब प्लस यह क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ सी। बस समझाने के लिखे। और यहाँ से क्या होगा? 1 अपान एन प्लस 1 है और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन प्लस 1। आप पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन क्या होता है? एन एक्स का पावर एन माइनस 1। तो यहाँ एन के स्थान पर क्या है? एन प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा? एन प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए एन के स्थान पर एन प्लस 1
और इंटू यक्स एन है तो एन के स्थान पर क्या होगा एन प्लस वन माइनस वन बाई दिस रिजल्ट। यानी जहां एन है यहाँ एन के स्थान पर क्या एन प्लस वन है, यहाँ एन है तो यह है तो एन प्लस वन है, तो जहां एन है एन प्लस वन रख दीजिए तो एन प्लस वन एक्स का पावर एन प्लस वन माइनस वन और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है। और यहाँ से देखिए यह इससे कैंसिल हो गया, प्लस वन से माइनस वन क्या आया एक्स का पावर एन, ये देखिए मिला ना। यानी आपने इसको इंटीग्रेट किया है तो यह दिखाई दिया है और जब इसको डिफरेंशिएट करें तो यह दिखाई दे रहा है। हुआ कि नहीं इनवर्स एक दूसरे के। तो यह आपका पहला बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का। और आइए कुछ फार्मूला जो है आपको और बताते चलें। यानी दूसरा जो है देखिए ये रिजल्ट जो निकाले गए हैं डिफरेंशिएशन से ही निकाले गए हैं रिजल्ट। यानी बोला क्या है इनवर्स प्रक्रिया है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जैसे अगर ये लिखे इंटीग्रेशन ऑफ अब एक्स के पावर एन, यहाँ देखिए ई का पावर एक्स डी एक्स। अब ये बताइए ई का पावर एक्स डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ई का पावर एक्स होता है। उल्टा चलिए किसका डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है। तो आप जानते हैं ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई का पावर एक्स होता है। तो ई का पावर एक्स अब प्लस सी हो गया, यानी जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा ना ई का पावर एक्स। और फिर यहां देखिए अब ये लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स। अब मुझे यह बताइए वन बाई एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है। आप जानते हैं वह किसका होता है log x का होता है, log x प्लस सी। तो log x का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स। तो कहीं अगर भूले कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है तो यह सोचिए कि किसका डिफरेंशिएशन यह होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है आप जानते हैं। और फिर आगे आइए इंटीग्रेशन ऑफ एक और है फार्मूला a का पावर एक्स डी एक्स। हम यहाँ आपको दिखाते हैं जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम ये लिख रहे हैं a का पावर एक्स अपान log a बेस सी प्लस सी, ये लिखें। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करके देखा जाए क्या यह आ रहा है, क्या अगर आ रहा है तो बिल्कुल ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ दिखाएं आपको d बाई डी एक्स ऑफ a का पावर एक्स अपान log a बेस सी, ये तो कांस्टेंट सी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए वन अपान log a बेस सी क्या है कांस्टेंट है, किनारे कर लीजिए वन अपान log a बेस सी किनारे हो गया। और यह क्या है d बाई डी एक्स ऑफ a का पावर एक्स। और d बाई डी एक्स ऑफ a का पावर एक्स, a का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है a का पावर एक्स log a बेस सी अब जानते हैं। तो क्या हो जाएगा वन अपान log a बेस सी और ये क्या हुआ a का पावर एक्स log a बेस सी। आप जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ a का पावर एक्स, a का पावर एक्स log a बेस सी। और देखिए यह इससे कैंसिल हो गया, बराबर क्या आया a का पावर। ये देखिए तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो सब ऐसा नहीं है कि आप सारे इंटीग्रेशन को रटे तभी आप जानेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि अगर इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं आ रहा है तो देखिए किसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आप आगे फिर डिस्कस कर रहे हैं। अब एक चीज़ और है इंटीग्रेशन ऑफ dx की बात करें। इंटीग्रेशन ऑफ dx इसका मान कैसे निकालेंगे आप ऐसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx को क्या लिख सकते हैं एक्स का पावर जीरो, यहाँ वन है तो एक्स का पावर जीरो लिख सकते हैं यानी एक्स का पावर जीरो क्या हुआ वन और यह आपका क्या है dx। अब इस फार्मूले का यूज करते हुए यहाँ n है, यहाँ क्या n के स्थान पर जीरो है तो रखिए ये क्या हो जाएगा x का पावर जीरो प्लस वन। ये देखिए n के स्थान पर जीरो और जीरो प्लस वन और ये क्या है प्लस सी। तो बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर जीरो प्लस वन यानी क्या हुआ x और x है ये तो वन हुआ x प्लस सी आपके हुआ। तो इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इजकल टू एक्स प्लस सी। एक और लिखना चाहें तो ऐसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कोई कांस्टेंट है k dx, ये देखिए k dx तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ k को किनारे करते हुए और k और dx क्या निकाले हैं x और यह है क्या kx प्लस सी
यह इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स है। तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को किनारे करते हुए आप इंटीग्रेट करते हुए आप लिख सकते हैं। और आइए अगला कुछ और जो है उसको देख लीजिए। 7 नंबर पर क्या है ये देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब यह बताइए किसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है। साइन एक्स किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, माइनस साइन एक्स होता है। किसका? डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स। कास एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। तो यह तो साइन एक्स है, तो देयरफॉर यही हुआ ना, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस कास एक्स हो जाएगा। क्योंकि साइन एक्स है तो यह माइनस यहां चलाएगा, तो किसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है? माइनस कास एक्स का प्लस सी। और आप जानते हैं ऐसे देखिए तो क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कास एक्स, तो माइनस किनारे कर दीजिए और ये क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स। और कास एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? माइनस साइन एक्स। और क्या है यह? साइन एक्स। ये देखिए दिखाई दे रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कास एक्स प्लस सी। और फिर आइए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स के बाद इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन कास एक्स होता है? पता है साइन एक्स का होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है? कास एक्स आपका सूत्र में। और फिर आगे आइए यहां पर कुछ और 9 नंबर पर डाल लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ या सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका? देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं याद आ रहा है? अब उल्टा सोचिए, किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है? आप जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो क्या हो जाएगा? यह tan x प्लस सी आपका सूत्र में। तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो सब रटना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए, जरूर उसका इंटीग्रेशन पा जाएंगे। और इसके बाद यह है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यह बताइए किसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है? पता है ना, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यह क्या हो गया? सेक एक्स प्लस सी आपका सूत्र है। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब फिर आगे आइए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। किसका? काट एक्स का। आप जानते हैं ना डी बाई डी एक्स ऑफ काट एक्स बराबर क्या होगा? होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का पूछ रहा है तो यह माइनस यहां जाएगा, यानी किसका हुआ? माइनस काट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। तो काट एक्स करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस पहले से है आपका आ गया। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और नेक्स्ट आइए क्वेश्चन जो है इसके बाद 12 पर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स इंटू काट एक्स होता है? यह सिर्फ नहीं होता, माइनस साइन के साथ होता है, यानी किसका? डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या लिखेंगे? यह जो है किसका? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स आपका यहां पर। और यह तो केवल कोसेक एक्स इंटू काट एक्स है, तो यह माइनस कहाँ आएगा? यहाँ जाएगा। तो यानी किसका हुआ? माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोसेक एक्स इंटू काट एक्स होगा। तो डिफरेंशिएशन से ही आप पता कर सकते हैं कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो रटना ये नहीं कि आंख मूंद कर रटिए, समझ के दिमाग में आप रखिए, यानी यह किसका
ये x सेक स्क्वायर है, किसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, tan x का, सेक x इंटू tan x है। अभी पता नहीं इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, उल्टा सोचिए, किसका डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x होता है, तो वह किसका है, सेक x का। बाकी इसी ढंग से, तो यह आपके सामने है। और यहाँ से कुछ थोड़ा सा आपको बता दें, वो इनवर्स फंक्शन का, यानी 30 नंबर डालिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपान अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, यह किसके बराबर होता है, यह जो होता है, अब सोचिए किसका डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वो किसका होता है, साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ से इंटीग्रेशन अगर माइनस लगा दें dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो किसका डिफरेंशिएशन -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वह किसका होता है, कास इनवर्स एक्स का। आप जानते हैं, तो देखिए सब कुछ आसानी से आपको दिख रहा है। और फिर आगे आइए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए किसका डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वह किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। आप कह सकते हैं, देखिए चीज़ें कितनी आसानी से बढ़ रही हैं। और फिर यहाँ से फिर आइए, यहाँ पर अगर माइनस लगा दें तो dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह बताइए किसका डिफरेंशिएशन -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वह किसका होता है, काट इनवर्स एक्स का। तो यह क्या हो गया, काट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब क्या हो गया, तो यह आपके सामने। और आइए एक रिजल्ट, दो रिजल्ट और देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये देखिए dx अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, किसका डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है, वह किसका होता है, सेक इनवर्स एक्स का। तो यह किसके बराबर हो गया, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और लास्ट यहाँ पर यह इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx अपान एक्स स्क्वायर -1 है, यानी फिर क्या है, किसका डिफरेंशिएशन -1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है, वह किसका होता है, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो यह तमाम आपके कुछ बेसिक फार्मूले हमने इंटीग्रेशन का लिखा है, और कैसे ये फार्मूला आया है डिफरेंशिएट करते हुए आप देख रहे हैं कि वहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो कोई भी अगर पता है कि यह किसके बराबर होता है, कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उल्टा सोचिए किसका जो है डिफरेंशिएशन कास एक्स होता है, तो ये आपका साइन एक्स का। यहाँ पर है dx अपान अंडर रूट माइनस स्क्वायर, किसका जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ये सोचिए किसका डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट माइनस स्क्वायर होता है, तो किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यह इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, उल्टा सोच कर भी, यानी ये किसका डिफरेंशिएशन होगा वही इसका बराबर इंटीग्रेशन का मान होगा। तो इस ढंग से जो है तमाम, देखिए इतने बेसिक फार्मूले हमने इंटीग्रेशन के लिखे हैं। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस पर तमाम कुछ क्वेश्चंस बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे, और इस पर जो है डेफिनेट इस फार्मूले पर सारी चीज़ें रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।